Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 9 and our today's lecture is about uses of reflection. In today's SLO we will define reflection and refraction with daily life examples. आज के लेक्चर के अंदर हम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल करते हुए बताएंगे कि किस तरह ये फिनोमिनास हमारी लाइफ के अंदर इस्तेमाल के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ जिसके बाद हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सो क्विकली लुक अराउंड द क्लासरूम फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट लाइट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स दैट हैव यू सीन लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ समथिंग शाइनी, हाउ डज इट हेल्प्स अस टू सी और नोटिस एनीथिंग। Very good. Now pick up any shiny object. It may be your bottle or your pencil case and hold it to a light. Notice how the light reflects off the surface. What do you see and does the light bounce somewhere else or not? जल्दी से अपनी किसी भी ऐसी शाइनी ऑब्जेक्ट को सरफेस को पकड़िए और देखिए कि आइदर लाइट उसे रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं, और अगर कर रही है तो किस तरह वो रिफ्लेक्शन शो करती है। वेरी गुड। सो जिस तरह आपने देखा कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसी तरह हमारे पास यही रिफ्लेक्शन का फिनोमिना इस्तेमाल होता है डेली लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ों में, और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं यूजेस को हम डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर। सो हमारे पास फर्स्ट यूज़ है द रिफ्लेक्टर्स दैट आर यूज्ड इन कार्स and bicycles. These are designed with the small flat surfaces and the function of them is to reflect light back towards its source, and this ensures the driver so the driver can see the reflected light and identify the object in front of them. इन reflectors की मदद से रोड के ऊपर ड्राइवर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर उनके सामने कोई चीज़ मौजूद है या नहीं। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास भी बाईसाइकिल मौजूद है तो ये रिफ्लेक्टर्स किस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम अपने यूज की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑफ रोड साइंस। These are also have reflective coating to enhance the visibility at night when illuminates by headlight, and ये रात के वक्त मदद देते हैं हमें डायरेक्शन दिखाने में, उसके अलावा ये एक्सीडेंट के रिस्क को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड यूज है सोलर पैनल्स का। दीज आर ऑल्सो कोटेड विद रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस दैट ऑप्टिमाइज द sunlight absorption for their efficient energy conversion. We know that solar panels are the devices that helps us to convert the solar energy into electrical energy, और इसके इसी फंक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए हम इसकी सरफेस को कोट करते हैं, रिफ्लेक्टिव कोटिंग देते हैं ताकि ये सनलाइट के अब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके और ये एफिशिएंट तौर पे एनर्जी की कन्वर्जन को करवा सके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फोर्थ यूज की तरफ, दैट इज ऑफ मिरर। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिरर? वेरी गुड। सो हम जानते हैं कि मिरर अनेबल अस टू चेक अवर अपीयरेंस एंड आल्सो यूज्ड इन द कार्स, टेलीस्कोप, सिक्योरिटी कैमरास फॉर वेरियस फंक्शंस। तो ये हमारे पास मिरर की एग्जांपल है। सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है, फंक्शन है, वो ये है कि हम घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी अपीयरेंस देखने के लिए। उसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप के अंदर, सिक्योरिटी कैमरास के अंदर और डिफरेंट फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लास्ट यूज़ की तरफ, दैट इज़ ऑफ सन ग्लासेस। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास कुछ सन ग्लासेस ऐसी होती हैं जिनमें रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, एंड दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द ग्लेयर एंड इम्प्रूव द कंफर्ट इन ब्राइट सनलाइट, और ये आपको मदद देती है कि आप सूरज की रोशनी में इजीली ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, और ये रिफ्लेक्टिव कोटिंग की वजह से ही होता है क्योंकि ये ग्लेयर को रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ जहां हम रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को देखेंगे। तो हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट वन इज द बेंडिंग पेंसिल, वेयर एज सेकंड वन इज द disappearing coin trick. So dear students, in order to perform this activity you have to fill 3 identical glasses with different amount of water, then put a pencil in each glass of water and students make careful observations drawing what they see. और सेकंड में आपको एक एम्प्टी ग्लास लेना है, उसके अंदर आप कंटेनर को एम्प्टी ग्लास लेंगे, उसके अंदर कॉइन को प्लेस करेंगे और देन आप उसको पानी के साथ फिल करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि पानी को फिल करने के बाद हमारे पास कॉइन की पोजीशन के अंदर क्या डिफरेंस आया है। तो हमारे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आप विजुअलाइज कर सकेंगे। फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह
पेंसिल हम की पोजीशन चेंज नज़र आ रही है। ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से है, बिकॉज वी नो दैट एज लाइट एंटर्स फ्रॉम द one medium to the other medium or from one medium to the more denser medium, it changes the position। जैसे ही एयर से लाइट पानी के अंदर एंटर होगी और हमारी आंखों तक वो रिफ्लेक्ट होगी, तो हम इजीली देख सकेंगे कि किस तरह उसने पोजीशन को चेंज किया है। इसी तरह अगर हम कॉइन पे देखें तो वन कैन सी द कॉइन हायर एंड क्लोजर टू इट, क्योंकि पानी के ऐड करने की वजह से हमारे पास रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की वजह से लाइट जो है रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की वजह से हमारे पास कॉइन ज़्यादा अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करता हुआ नज़र आएगा, जो कि हायर होगा और क्लोजर होगा हमारे व्यू के। तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म कर लेंगे और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करके अपने क्लास फेलोज के साथ और अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है। नाउ इट्स योर टर्न टू कंप्लीट द स्टोरी, रीड आउट द स्टोरी एंड आंसर एंड ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। सो ये इस वर्कशीट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अपने लेसन को यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।